ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं। ऐसे ही सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का भी विशेष महत्व होता है। हर साल सावन मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इसे पुत्रदायी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी की अत्यंत मान्यता होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान श्री हरि चतुर्मास के चलते निद्रा में होते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा कर भक्त उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के नियमित व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में धन धान्य बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि नारायण के साथ मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को करने से आपकी खाली झोली भर जाती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त गुरुवार को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और इस एकादशी तिथि का समापन होगा 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:38 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वैष्णव समाज के लोग भी 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रख जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। 16 अगस्त शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:58 पर। इस दिन चंद्रोदय शाम 4:32 पर होगा और चंद्रास्त देर रात 2:42 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:08 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:29 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय माना जाता है। 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:38 पर भद्राकाल का योग है और इस योग में पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पृथ्वी योग भी सुबह बन रहा है। यह योग दोपहर 1:12 पर बनेगा। इन दोनों योगों के समय भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा 17 अगस्त शनिवार को। इस दिन सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 तक व्रत का पारण किया जा सकता है। अब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस प्रतिमा को स्थापित कर ले। भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाए और कलश की स्थापना करें। फिर कलश को लाल कपड़े से बांधकर उसकी पूजा करें। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांटे और अंत में आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा जरूर दे। उसके बाद तुलसी दल और पीले फल से शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है, इसलिए दीपदान जरूर करें।
अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें और केले की जड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से निसंतान को संतान सुख मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान की उम्र लंबी होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से वह मनोकामना पूरी होती है और साथ ही इसका पाठ करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।